हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? स्केलेटल सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देखो क्या क्या देख लिया। पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट सबसे पहले वीडियो में देख लिया, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बेसिक देखे, उसके बाद फिजियोलॉजी देखी मसल्स की, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स देखा, उसके बाद क्या देखा फिर हमने कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स देखा और रेस्टिंग फेज ऑफ मसल देखा। तो इतना सब हमने देख लिया है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे होगे तो पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो पे आना। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे आज स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल क्या रहते हैं? स्केलेटल सिस्टम क्या रहता? स्केलेटल सिस्टम मतलब जो बोन्स का अरेंजमेंट है अपना, उसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो जो बोन्स का अरेंजमेंट रहता है अपना बॉडी का, वो एक फ्रेमवर्क बनाता है, अपना एक ढांचा बनाता है। क्या बनाता है? एक ढांचा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक स्केलेटन बोलते हैं। जो ढांचा बनता है अपने को, बनता है अपने बॉडी का, उसको स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। ठीक है। और जो सिस्टम रहता, ये जो ढांचा बनाने वाला सिस्टम, उस सिस्टम को हम स्केलेटल सिस्टम ऐसा बोलते हैं। ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एनसीईआरटी की लाइंस है। देखो, स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बोला मैंने, फ्रेमवर्क बनाता है अपनी बॉडी का। उसके बाद बोन एंड कार्टिलेजेस आते हैं। इसमें कौन कौन आता है? बोन भी आते हैं और कार्टिलेजेस भी आते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। मतलब यहाँ पर ये बॉडी में जो मूवमेंट होती है, इसमें जो स्केलेटल सिस्टम है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं किस चीज में? मूवमेंट में। ठीक है। उसके बाद बोन एंड कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? बोन एंड कार्टिलेज ये क्या है? एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। अब टिश्यू वाले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम टिश्यू के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि जो बोन और कार्टिलेजेस रहते हैं वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो बोन्स रहते हमारे, वो हार्ड मैट्रिक्स के बने हुए रहते। कैसे रहते? हार्ड मैट्रिक्स के बने हुए रहते। और ये कैसे रहते? क्यों हार्ड मैट्रिक्स से रहता है? क्योंकि ये कैल्शियम साल्ट से बने हुए रहते। सॉरी, देखो ध्यान दो कि जो बोन है वो हार्ड रहते, मैट्रिक्स उनका हार्ड रहता, मतलब वो टफ रहते। कोई भी सिचुएशन को वो टूटते नहीं है जल्दी, फ्रैक्चर होने का चांसेस उनका कम रहता है। और वो हार्ड रहते। और ये हार्ड किस वजह से रहते हैं? क्योंकि उनमें कैल्शियम साल्ट्स का डिपोजिशन होता है। और वो कैल्शियम साल्ट्स का डिपोजिशन होने की वजह से वो क्या बन जाते हैं? हार्ड बन जाते हैं। उसके बाद कार्टिलेज का क्या बोलना है? कि कार्टिलेज प्लाइबल है। प्लाइबल प्लाइबल मतलब जैसे कि वो ऐसे हमने उनको ऐसे किया तो वो मुड़ जाते हैं, ऐसे किया तो मतलब ज्यादा जोर नहीं भी लगाया हमने तो वो क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। या फिर फ्लेक्सिबल रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्लेक्सिबल रहते हैं। मतलब उनमें लवचिकता रहती है। लवचिकता मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी देखने को हमको मिलती है। ये कॉन्ड्रिन साल्ट से बनता है। किससे बनता है? कॉन्ड्रिन साल्ट से। तो जो कार्टिलेज रहते हैं वो कॉन्ड्रिन साल्ट से बनते हैं, वेराज जो बोन्स रहते हैं वो कैल्शियम साल्ट से बनते हैं। ठीक है। उसके बाद इन ह्यूमन, अब यहाँ पर हम बोन्स कितने रहते हैं ह्यूमन बॉडी में वो देखने वाले हैं। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स रहते हैं। कितने? 206 बोन्स रहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही बोलते आ रहे हैं 206 बोन्स रहते हैं। और फ्यू कार्टिलेजेस रहते हैं। कार्टिलेज का नंबर एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर फ्यू कार्टिलेजेस रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? 206। तो उसमें से भी हम डिवीजन कर देते हैं। एक रहता है एक्सियल स्केलेटल, जो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा एक्सियल स्केलेटल कैसा दिखता है। यहाँ पर आपने देख लेना है एक्सियल स्केलेटल। ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटल जो रहता, कौन सा स्केलेटल? एक्सियल स्केलेटल। वो टोटल उसमें 80 बोन्स रहते हैं। कितने बोन्स रहते हैं? 80 बोन्स। ठीक है। ये मेन एक्सिस ऑफ बॉडी रहती है। मतलब जो मेन एक्सिस रहती बॉडी की, मेन एक्सिस मतलब ये जो फ्रेमवर्क है अपना, ये इसको हम मेन एक्सिस बोलते हैं। ये जो दिख रहा है मेरा, ये हम इसको हम मेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक्सियल एक्सिस, मेन एक्सिस, मेन एक्सियल। तो जो मेन एक्सियल है इसको हम एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं। और ये एक्सिस पे रहता है अपने, मतलब सेंटर में रहता है, इसलिए इसको हम एक्सियल स्केलेटल ऐसा भी बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितने बोन रहेंगे? 80 बोन्स रहेंगे। कितने बोन्स रहेंगे? 80। उसके बाद इसमें क्या क्या आता है? इसमें स्कल आता है। क्या आता है? स्कल। ठीक है। उसके बाद इसमें वर्टेबल कॉलम भी आता है। देखो बीच में है ना स्कल,
ठीक है, ये हो गई स्कल तुम्हारी, ये हो गया वर्टेबल कॉलम, ये वर्टेबल कॉलम है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या आएगा, स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, ये स्टर्नम है तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद रिब्स, ये क्या हो गया सब, ये एक्सियल स्केलेटल में आ गया, काय में आ गया, एक्सियल स्केलेटल में, ठीक है। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल 126 बोन है, कितने बोन है, 126। इसमें क्या आते हैं, लिंब बोन आते हैं, और क्या आते हैं, देयर गिर्डल आते हैं, मतलब लिंग बोन्स आते हैं इसमें, और लिम्फ के बोन्स आते हैं, और गिर्डल्स आते हैं। लिंग बोन मतलब ये दोनों हाथ है अपने, और दोनों पैर, ठीक है। ये हो गए अपने लिम्स, और उनके गिर्डल मतलब जैसे कि स्कैपुला हो गया, और क्लेविकल हो गई, और ये सब का किस चीज में आते हैं, अपने काय में आते हैं, ये अपने अपेंडिकुलर स्केलेटल में आते हैं। तो हम इसका डिटेल में एक्सियल स्केलेटल क्या रहता है और अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या रहता है, इसका हम डिटेल में अब वीडियो, मतलब डिटेल में हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है। सो आप ये लिख लो, तब तक मैं मिटा देता हूँ।